गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि कल आपने डीसी थ्योरी नामक टॉपिक के अंतर्गत दो नियमों के बारे में कंप्लीट अपन जानकारी ले चुके हैं। एक तो ओम का नियम और एक किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे एग्जाम के अंतर्गत एनी हाउ कंडीशंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, और उस चैप्टर का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ज्यादा से ज्यादा, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़ सकें। और आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि बहुत कम विद्यार्थी इसमें जुड़ पाए हैं, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। आज का अपना कंप्लीट चैप्टर कौन होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली निम्न लेवल से हाई लेवल तक जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, वो सारे क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्हीटस्टोन क्या है, रियलिटी में आपको देखना है कि व्हीटस्टोन क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था। तो सबसे पहले आप ये एक लाइन देखोगे कि एक, मैं पहले तो ये बताऊं कि एक व्हीटस्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड देश का, इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था, और जिस प्रोफेसर का नाम क्या था? व्हीटस्टोन था। इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था और उस प्रोफेसर का नाम क्या था? व्हीटस्टोन था। उसने क्या किया? उसने मेरे प्यारे दोस्तों 4 प्रतिरोध लिए। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध लिए, और इन चारों प्रतिरोधों को एक समचतुर्भुज आकार में और परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर एक विशिष्ट परिपथ तैयार किया, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानने लगे। तो क्या हुआ, क्या समझे आप? कि ध्यान रखना, इंग्लैंड के, कहां के? इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन कौन था? इंग्लैंड का प्रोफेसर कौन था? व्हीटस्टोन ने कितने प्रतिरोधकों को? 4 प्रतिरोधकों को। कितने प्रतिरोधकों को? 4 प्रतिरोधकों को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित कर के एक विशिष्ट परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना गया या जाना जाता है। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों मैं रिपीट करूं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका नाम व्हीटस्टोन क्यों पड़ा। तो ये रीजन है इसके पीछे, इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था, उसका नाम था व्हीटस्टोन। उसने क्या किया? कितने प्रतिरोध लिए? 4 प्रतिरोध लिए। किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़े, और जोड़कर के एक विशिष्ट परिपथ, एक स्पेसिफिक सर्किट तैयार किया। उस सर्किट को, उस परिपथ को क्या नाम दिया हमने? व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना गया। और वो परिपथ, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे तैयार किया? जैसा कि आपके सामने डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। अब इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हमें बहुत अध्ययन करना है। तो पहला यहां से आपको स्टार मार्क करके लिखना है नोटबुक में अंदर। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाए
कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस विद्वान ने दिया, तो व्हीटस्टोन ने इसकी खोज की थी। व्हीटस्टोन का संबंध किस देश से है, जवाब जाएगा इंग्लैंड देश से है। आपसे यहां से पूछा जाए व्हीटस्टोन परिपथ में कितने प्रतिरोधक काम में लिए, 4 प्रतिरोधक काम में लिए। कितने प्रतिरोधक काम में लिए मेरे प्यारे दोस्तों, 4 प्रतिरोधक काम में लिए। ठीक है, एक और चीज यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधकों को या प्रतिरोधों को किस आकार में जोड़ा, किस शेप में जोड़ा, प्रतिरोधों को समचतुर्भुजा आकार में संयोजित किया। कैसे आकार में मेरे प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुजाकार में संयोजित किया। बहुत ही कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, संयोजित किया। कई बार क्वेश्चन आया, देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधों को समचतुर्भुजाकार में संयोजित किया। जैसे कि देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रतिरोध है R1, R2, R3, R4, ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इनको कैसे क्रम में लगा रखा है, श्रेणी क्रम में लगा रखा है। कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध है। लेकिन किस आकार में इन प्रतिरोधों को कनेक्टेड किया गया, जोड़ा गया, तो इसको हमने मेरे प्यारे दोस्तों समचतुर्भुज आकार में। कई बार क्वेश्चन आया व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोध संयोजित होते हैं, ऑप्शन ए वर्गाकार, समचतुर्भुजाकार में, आयताकार में, त्रिभुजाकार में, तो जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों समचतुर्भुजाकार में संयोजित होते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी और देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ देखने को मिल रहा है जिसका नाम है जी। ये जी का मतलब क्या है, जी का तात्पर्य गैल्वेनोमीटर है। G4 कौन है, यहाँ बीच में हमने क्या किया, इस भुजा को इस भुजा से कनेक्ट करके और इसके इन दोनों कोणों को हमने बैटरी से सप्लाई से संयोजित कर दिया। तो यहां से तो हम सप्लाई दे रहे हैं इस परिपथ को, और इसके बीच में हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। भाई आप कहोगे कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर करता क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, तो ध्यान रखिए ये क्या करता है, परिपथ की संतुलन तथा असंतुलन स्थिति को दर्शाता है, परिपथ की। तो ध्यान रखना, बहुत मोस्टली क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यानी इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, एक प्रकार का ये परिपथ ही है, इस परिपथ में यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में, इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इस परिपथ में यानी कौन से परिपथ में, व्हीटस्टोन एक प्रकार का परिपथ है, नाम तो इसको ब्रिज दिया गया है, सेतु भी कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु भी इसको कहते हैं। इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर या इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर परिपथ की या फिर यूं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें गैल्वेनोमीटर परिपथ की क्या दर्शा रहा है, इसमें गैल्वेनोमीटर परिपथ की, किसकी, परिपथ की संतुलित, कैसी, संतुलित व असंतुलित स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि परिपथ संतुलित है कि असंतुलित है, अर्थात उसकी वह सैचुरेटेड और असैचुरेटेड ऐसी स्थिति को दर्शाता है, संतुलित है कि असंतुलित है। अब आपको समझ में नहीं आया संतुलित का मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह हमें ये दो बातें नोट करके ध्यान में रखनी है। यदि पहला पॉइंट, यदि परिपथ में गैल्वेनोमीटर, कौन सा मीटर, गैल्वेनोमीटर, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से, यदि परिपथ में गैल्वेनोमीटर धारा का मान शून्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य दर्शाता है, तो वह
परिपथ, तो परिपथ कैसा होगा? संतुलित होगा। तो परिपथ संतुलित होगा, संतुलित होगा। पहला बिंदु, यदि परिपथ में गैल्वेनोमीटर धारा का मान शून्य दर्शा रहा है, जैसे कि हमने गैल्वेनोमीटर को चेक किया और यहाँ देखा कि इस जगह अगर गैल्वेनोमीटर में धारा बोले तो कौन? आई। जैसे अगर आई का मान कैसा? आई का मान कैसा है? 0 है। तो परिपथ कैसी अवस्था में होगा? संतुलित अवस्था में होगा। कई बार क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मान शून्य दर्शाया जाता है, तो परिपथ की अवस्था कैसी होगी? तो प्यारे दोस्तों जवाब देना है। परिपथ की यह 2 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो है संतुलित अवस्था और एक है असंतुलित अवस्था। तो परिपथ में संतुलित कब होगा? कैसे पता चलेगा कि परिपथ संतुलन में है, अर्थात दिन में बराबर का काम हो रहा है, परिपथ में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है? तो आप कहोगे मैं गैल्वेनोमीटर को जाकर के चेक करूंगा कि गैल्वेनोमीटर में ये जाकर के चेक करूंगा कि धारा का मान उपस्थित है या नहीं है। अगर धारा का मान 0 है तो परिपथ कैसा होगा? संतुलित होगा। बात क्लियर आ गई होगी समझ में। इसी पॉइंट को यदि हम यहाँ सेकंड पॉइंट को हम यहाँ समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि परिपथ में, यदि किसमें? परिपथ में गैल्वेनोमीटर, यदि परिपथ में कौन? गैल्वेनोमीटर धारा के मान को दर्शाता है, धारा का कुछ मान दर्शाता है, कुछ मान दर्शाता है, तो परिपथ कैसा होगा? तो परिपथ असंतुलित होगा। परिपथ की अवस्था कैसी होगी? असंतुलित होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अर्थात मैं यूं कहूं जैसे अगर I नॉट इक्वल टू 0 है, यानी I बराबर 0 नहीं है, अगर I माने धारा का मान शून्य है, 0 है, तो परिपथ कैसा है? संतुलित। बट मेरे प्यारे दोस्तों इस लाइन को हम संक्षेप में व्यंजक में कैसे समझेंगे? अर्थात I नॉट इक्वल टू 0, अर्थात I की वैल्यू 0 नहीं है, तो परिपथ कैसा होगा? असंतुलित होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? असंतुलित होगा। ये बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में? यहाँ तक आपको क्लियर आ गई क्या समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपको यहाँ तक आ गई हो तो एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताइए और देखिए कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक कैसा लग रहा है और समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बार मैं पुनः रिपीट करेंगे, अभी यहाँ तक इसकी विशेषताएं कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखिए इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के अंतर्गत बनते हैं, जैसा कि और बाकी के क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ गैल्वेनोमीटर की बात आ गई। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य होता है धारा की उपस्थिति व अनुपस्थिति को दर्शाना। मैं कहूं कि इसका कार्य क्या होता है तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य किसका? गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति व अनुपस्थिति को दर्शाना, अनुपस्थिति को दर्शाना, अनुपस्थिति को क्या करना प्यारे दोस्तों? दर्शाना। किसका काम होता है? गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर फिर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको फिर समझना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। इस समचतुर्भुज में आमने सामने एक तो भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इस भुजा के सामने वाली भुजा ये है, इस भुजा के सामने वाली भुजा ये है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या होता है प्यारे दोस्तों? बराबर होता है। ये आपको याद रखना ही है, यहां से न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चंस आपका बनता है और बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप में हुआ। क्या रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर होता है, बराबर होता है। प्यारे दोस्तों समझ में नहीं आया? जैसे कैसे होता है भाई बराबर, हमें समझना है। आमने सामने की भुजा, जैसे कि R1 मान लीजिए एक प्रतिरोध है और ये एक भुजा भी है, तो R1 के सामने वाली भुजा कौन है? R3 वाला प्रतिरोध है। R2 के सामने कौन है? R4 है। मैं यह यूं कहूं, मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। कई बुकों में आपको ये देखने को मिलेगा, कई सर आपको ये भी कह सकते हैं, बात वही है, एक ही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने के प्रतिरोधकों का गुणनफल भी क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए ये प्रतिरोधक ही तो है, R1 R3 R2 R4 प्रतिरोधक भी है, और इनका नाम भी अगर देना चाहें तो इसका मान लीजिए हमने भुजा P है, ये Q है, इसको मान लिया R है, और ये भुजा मान ली मैंने कौन है? S। तो P के सामने वाली भुजा R, Q के सामने वाली भुजा कौन है? S है। R1 के सामने प्रतिरोध कौन है? R3 है। R2 के सामने कौन है? R4 है। तो अब दोनों तरीके से कैसे भी कहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल भी क्या होता है? बराबर। या फिर मैं यूं कहूं व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने के प्रतिरोधकों का गुणनफल भी क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए इसका गुणनफल का मान कौन है? भुजा कौन है? यहाँ R1 है। कौन है? R1 कह सकता हूं। इसके सामने वाली भुजा कौन है? R3 है। तो यहाँ हो गया कौन? R3 हो गया, बराबर होता है किसके? इसके सामने वाली भुजा कौन हुई? इसको समझ में आ गया होगा शायद आपको। इसके सामने वाली भुजा कौन हुई? R1 के सामने वाली भुजा कौन है? R3 है। R2 के सामने वाली भुजा कौन है? R4 है। तो आमने सामने वाली भुजाओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर। तो इसके सामने कौन है? R2 गुना R4। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या यह बात क्लियर हो गई आपको? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां तक आपको समझ में आया तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, अक्सर यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है। तो देखिए वो क्वेश्चंस क्या है। धारा की उपस्थिति अनुपस्थिति को दर्शाना किसका काम है? गैल्वेनोमीटर का है। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आपसे यहाँ पर R1 का मान दे दिया 3 ओम, ठीक है, R2 का मान दे दिया 4 ओम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। R3 की जगह लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और R4 का मान दे दिया यहां मान लीजिए 12 ओम। कितना ओम? 12 ओम। वो कितना भी दे सकते हैं। इन चारों प्रतिरोधकों में से कोई भी 3 प्रतिरोध की वैल्यू आपको देगा। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो इन चारों प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध की वैल्यू अज्ञात होगी और बाकी 3 की हमें ज्ञात होगी। तो याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को कि यहां से आपसे इस टाइप का डायग्राम देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए परिपथ में, दिए गए डायग्राम में अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात नहीं है तो मुझे ये तो ज्ञात है भाई, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 में से 3 प्रतिरोधों का मान मुझे ज्ञात है ऑलरेडी पहले से। R1 का है 3 ओम, R2 का है 4 ओम और R4 का है आपका 12 ओम, लेकिन मुझे अज्ञात मान का कौन है? R3 है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखिए कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि आमने सामने वाले जो प्रतिरोध होते हैं या आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है उनका गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। तो देखिए R1 के सामने कौन है? R3, इसका गुणनफल। R2 के सामने कौन है? R4, इसका गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों R1 कौन है? बहुत अच्छे से समझना। R1 का मान कितना है? 3 है, तो रख दिया मैंने 3 गुणा R3 का मान कितना है? देखिए नहीं है, हमें ज्ञात करना है, तो R3 की जगह R3 बराबर R2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 है, गुणा R4 कितना है? 12 है। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जो अज्ञात है, अब मान लीजिए तो R3 पूछा, हो सकता है R3 की वैल्यू दे दे, आपसे R4 पूछ ले।
आपसे हो सकता है R2 पूछ ले। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनमें से आपको 3 की वैल्यू दे रखी होगी ऑलरेडी और कोई एक अज्ञात मान का प्रतिरोध दे रखा होगा जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो अब देखिए R3 गुणा 3 करेंगे तो 3R3 बराबर 12 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 48, और 3 से इसको काट सकते हैं अपन कितनी बार 16 बार। तो R3 बराबर कितना आया 16 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है। आंसर ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एक चीज और समझिए, तो फिर यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों समझिए। वो क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपको एक चीज समझ में आई गई होगी और वो चीज क्या है समझिए। वो चीज ये है, तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि वेटस्टोन ब्रिज का प्रयोग क्यों किया गया, रीजन है इसका बताओ कि क्या काम आया। तो ध्यान रखिए अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ा वेटस्टोन ब्रिज का, जैसा कि अभी आपने किया है। तो मैं लिख दूंगा व्हीटस्टोन किसका व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात मान का किसका अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, फिर और क्या काम आता है भैया ये, इसका काम ये है, बाकी हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम ओम मीटर का भी प्रयोग करते हैं, परंतु इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी विशेषता क्या रहती है कि यह निम्न मान के और उच्च मान के प्रतिरोधकों का सही मापन कर सकता है, एग्जैक्ट मापन कर सकता है। तो निम्न मान के तथा उच्च मान के अज्ञात प्रतिरोधकों को ज्ञात करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो एक लास्ट नोट हम लिख सकते हैं नीचे कि इसका प्रयोग किसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग निम्न मान के तथा उच्च मान के अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आपसे मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि एक बार इसको मैं रिपीट करूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। और फिर हाँ एक बार कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट्स दबा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए एक बार रिपीट करता हूं, आपसे पूछा जाए व्हीटस्टोन क्या है तो आप कहेंगे व्हीटस्टोन एक प्रकार का परिपथ है, ठीक है। व्हीटस्टोन की खोज किसने की? आप कहेंगे भैया इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था जिसका नाम व्हीटस्टोन था, उसने व्हीटस्टोन की खोज की थी। व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोध काम में लाए गए? 4 प्रतिरोध काम में लाए गए। सामने है डायग्राम में सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधकों को कौन से क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चनों की बौछार है, यहाँ से आप आंसर देते जाइए, समझ लिया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधकों को किस आकार में जोड़ा गया? वर्गाकार में, समचतुर्भुजाकार में, या फिर आयताकार में, या त्रिभुजाकार में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधों को समचतुर्भुजाकार में संयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है? ये क्या करता है कहोगे? इसमें गैल्वेनोमीटर परिपथ की संतुलित व असंतुलित स्थिति को दर्शाता है।
फिर भी समझ में नहीं आया। संतुलित कब कहेंगे? यदि इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर में अगर धारा का मान शून्य है, अगर ये धारा हम नाप रहे हैं, देखा चेक करके गैल्वेनोमीटर में धारा का मान अगर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे परिपथ कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? संतुलित है। यदि इसी गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कुछ दर्शाया जा रहा है, इसके द्वारा कुछ मान आंशिक मान दर्शाया जा रहा है, तो कहेंगे परिपथ कैसा है? असंतुलित है। तो ध्यान रखें I बराबर 0 है तो संतुलित होगा परिपथ, I नॉट इक्वल टू 0 है तो परिपथ कैसा होगा? असंतुलित होगा। क्लियर हो गया मेरा मानना है यहाँ तक। फिर इसके बाद इसका और कहां प्रयोग करते हैं आपको ध्यान रखना है, अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। जैसा कि आइए इधर आपने अभी अज्ञात मान का प्रतिरोध कौन था? R3 था, इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। बहुत मोस्टली विशेषता इसमें गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ये धारा की उपस्थिति व अनुपस्थिति को दर्शाना इसका मुख्य कार्य होता है। अगर ये धारा की उपस्थिति दर्शाता है, इसमें धारा है तो परिपथ असंतुलित है। यदि ये धारा की अनुपस्थिति दर्शाता है, इसमें धारा नहीं आता, धारा का वैल्यू 0 है, शून्य है, तो परिपथ संतुलित है। क्लियर हुई कहानी। नेक्स्ट बिंदु, एक इंपोर्टेंट विशेषता जहां से न्यूमेरिकल होंगे आपको याद रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है, या यूं कहूं व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल भी बराबर होता है। तो R1 के सामने कौन है? R3, R1 इंटू R3, R2 के सामने कौन है? R4, इनका गुणनफल क्या था? बराबर था। अब क्वेश्चंस कैसे देगा? इनमें से 3 प्रतिरोधकों का वैल्यू देगा, मान देगा, कोई एक अज्ञात रखेगा जिसका हमें ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ R3, तो मैंने इनकी वैल्यू उठाकर इस सूत्र में रखी। मेरे प्यारे दोस्तों R3 की वैल्यू निकल के क्या आ गई? 16 ओम आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर हाँ, इसका प्रयोग और क्यों करते हैं भाई? ओम मीटर भी तो प्रतिरोध नापता है, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी भाई कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया और इसमें इसके द्वारा प्रतिरोध नापते हैं अज्ञात मान का। तो याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बहुत कम मान का और बहुत उच्च मान का, हाई लेवल का रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बहुत ही शुद्धता के साथ मापा जा सकता है। तो इसका प्रयोग निम्न मान के तथा उच्च मान के अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा मुझे याद आया, इसके बाद आपका व्हीटस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे पूछे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सिद्धांत पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप जवाब दोगे ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत है इसका। कई बार क्वेश्चन आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्यारे दोस्तों जवाब देंगे ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरा मानना है प्यारे दोस्तों, आपको आज व्हीटस्टोन ब्रिज की बारीकियों के बारे में पता चल गया होगा और इसका हमने जीरो कॉन्सेप्ट से इसको हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके मैंने आपके सामने पुट अप किए हैं। तो मेरा मानना है कि आपको आज व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट 101% आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो अपनी यहीं रखते हैं और ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और फिर एक बार लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि आपको फिर वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आगे भी इसी तरीके की आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती रहेगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम में हमने एक्सचेंज किया है। आपकी सुबह की क्लास 11 से और 12 के बीच रहेगी। ITI फर्स्ट ईयर की मॉर्निंग में 11 से 12 क्लास चलती है और शाम की क्लास जो आपकी है वो आप ध्यान रखोगे, शाम को आप 6 से 7 के बीच आपकी ITI सेकंड ईयर की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक्स।